गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एनआरपी स्कूल के ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 3 का अध्ययन करेंगे। एक्सरसाइज का नाम है संख्याओं के साथ खेलना। अब एक्सरसाइज 3 शुरू करने से पहले हम एक्सरसाइज 2 का जो लेक्चर था उसका एक प्रश्न आपको गृह कार्य का दिया गया था। ध्यान से देखिए, प्रश्न था निम्नलिखित प्रतिरूप का अध्ययन कीजिए। अब ये प्रतिरूप आपके समझ में आना चाहिए। जब तक प्रतिरूप आपके समझ में नहीं आएगा तब तक आप सवाल नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? जब तक आप सवाल नहीं कर सकते। समझ गए मेरी बात? अब देखो, प्रतिरूप को समझा रहा हूँ। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या करें, क्या दे रखा है, मैं समझा रहा हूँ। पहले नंबर पे देखो, इधर से 1 2 3 4 5 क्रम से जोड़ता जा रहा है। 1 2 3 4 5। तो आप इस क्रम को ध्यान में रखें। देखो इधर जैसे 1 जोड़ दिया, 2 3 4 5 जोड़ दिया। क्या अब हम ले रहे 6 और 7। अगले 2 चरण ही पूछा है तो हम 5 के बाद में 6 जोड़ेंगे, 6 के बाद में 7। अब इस तरफ कितना था? 8 और गुणा। इस तरफ कितना था? 8 और गुणा। यही था। देखो 8 के और इन संख्याओं के मध्य प्लस का संबंध है तो हमने क्या कर दिया, 5 के बाद में क्या ले लिया? 8 + 6 8 + 7 यहाँ तक ले लिया। ध्यान से देखना है, जब हमने 1 जोड़ा तो 1 से गुणा किया, 2 जोड़ा तो 1 तो था ही, साथ में 2 भी उतार लिए इसके दाएं तरफ। फिर 3 जोड़ा तो 1 और 2 तो था ही, हमने 3 भी उतार लिया। फिर 3, फिर 4 जोड़ रहे हैं तो 3 तक तो थी संख्या, चौथी हमने और उतार ली। बाकी ऐसा कैसा? फिर 5 तो हमने 1 2 3 4 थी, 5 और उतार ली। ऐसे ही अब हम 6 जोड़ रहे हैं तो 1 2 3 4 5 और 6 से गुणा करेंगे। 7 जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 और 7। प्रतिरूप समझ में आया कि नहीं आया? जब 1 से गुणा कर रहे हैं तो 1 जोड़ रहे हैं, जब 2 संख्या जोड़ रहे हैं तो 1 और 2 दोनों उतारे जाएंगे। फिर 2 थे तो 1 2 और 3 हो गए। 4 है तो 1 2 3 4 हो गए। 5 जोड़ रहे तो 1 2 3 4 5 हो गए। 6 जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 हो जाएंगे। 7 जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 से गुणा कर देंगे। पहले गुणा करेंगे, बाद में 6 जोड़ेंगे। मैं इस तरफ कर रहा हूँ गुणा, ध्यान से देखना। 1 2 3 4 5 6। इसको कितने से गुणा करेंगे? 8 से। 8 6 48 हासिल के 4, 8 5 40 और 4 44 का 4 हासिल के 4, 8 चौक 32 और 4 36 हासिल के 3, 8 तिया 24 और 3 27 हासिल के 2, 8 दूनी 16 और 2 18 हासिल 1, 8 1 8 और 1 9। तो आपके पास संख्या हो गई ये। और इसमें कितने जोड़ेंगे? 6 और जोड़ेंगे। 8 और 6 14 हासिल का 1 5 6 7 8 9। तो ध्यान से देखेंगे, 9 8 7 6 5 4 घटते क्रम में आंसर आ रहा है 9। यहाँ पर भी देख लो 9 है, फिर 8 7 6 5। तो आपको गुणा करने की ज़रूरत ही नहीं है। 9 8 7 6 5 4। तो इसमें आंसर आ जाएगा 9 8 7 6 5 4 3। ये एक फॉर्मूला होता है, गुणा करने की भी आवश्यकता नहीं है। उत्तर भी आप देख सकते हैं। 9 है, 9 और 8 8 घटते क्रम में, फिर 7 फिर 6 फिर 5। तो 5 के बाद में 4 बढ़ गया, 4 के बाद में 3। इस प्रकार इसके अगले दोनों चरण ये रहे। बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ समझने का है। टेक्निकल टाइप का प्रश्न है। कंप्लीट हुआ। इस प्रकार प्रश्नावली 2 कंप्लीट हुई। आज हम प्रश्नावली 3 शुरू करेंगे। और प्रश्नावली 3 शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें ऐसी है जिनके बारे में अपने को नॉलेज होनी चाहिए। जैसे वह संख्या जिसके सभी गुणनखंड, वह संख्या
के सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या का दुगुना हो एक संपूर्ण संख्या कहलाती है। इसका उदाहरण एक्सरसाइज 3.1 का उदाहरण ध्यान से देखेंगे। एक्सरसाइज 3.1 के कुछ उदाहरण है, ध्यानपूर्वक देखना है। नया चैप्टर है एक्सरसाइज 3.1 जिसका उदाहरण नंबर 1। अब क्या कह रहा उदाहरण है, 68 के सभी गुणनखंडों को लिखिए। 68 के सभी गुणनखंडों को लिखिए। अड़सठ के सभी गुणनखंडों को लिखना है। ठीक है, जैसे आ जाओ। अब 68 के क्या क्या टुकड़े हो रहे हैं ध्यान से देखना है। 1 × 68 बराबर 68। 2 × 34, 34 दूनी 68। 3 का भाग जाता नहीं है, 4 का भाग। 4 × 17, 17 चौकू 68। 5 का भाग नहीं जाता, 6 का भाग भी नहीं जाता, 7 का भी नहीं जाता, 8 का, 9 का, 10 का नहीं जा रहा, 11 का भी नहीं जा रहा, 12 का भी नहीं जाता, 13 का भी नहीं जा रहा, 14 का भी नहीं जा रहा, 15, 16, 17 का जा रहा है। तो 17 तो आपका पहले ही आ चुका है। आ चुका है क्या? वो तो एक ही बात है, इधर से गिनो या इधर से गिनो। तो आप लिखेंगे अतः, या लिखना चाहो तो एक बार लिख लो 17 × 4, 17 चौको 68। अब इसके बाद सीधा 34 × 2, 68। अब सीधा 68 × 1 बराबर 68। तो आप लिखेंगे अतः 68 के सभी गुणनखंड जैसे 1 का भाग भी जा रहा है, 2 का भी जा रहा है, 4 का भी जा रहा है, 17 का भी जाता है, 34 का जा रहा है और 68 आदि संख्या होने के बाद डायरेक्ट पूर्ण संख्या का ही भाग जाता है। तो ये सभी 1, 2, 4, 17, 34, 68 ये 68 के सभी गुणनखंड हैं। समझ गए? ये 68 के सभी गुणनखंड हैं। इस प्रकार उदाहरण नंबर 1 गुणनखंड ज्ञात करने का तरीका। दूसरा 36 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब किसके पूछा है? 36 के। उदाहरण नंबर 2 है 36 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले क्रम से 1 × 36, 36 से कम 36। 2 का भाग कितनी बार गया? 18 बार। 18 दूनी 36। 3 का 12 बार, बार दिया 36। 4 × 9, 9 चौक 36। 5 का भाग जाता नहीं है, 6 का। 6 × 36। 7 का नहीं जाता, 8 का नहीं जाता, 9 चौक 36। 10 का नहीं जाता, 11 का नहीं जाता, 12 चौक 36। 13 का नहीं जाता, 14, 15, 16, 17, 18। 18 × 2 बराबर 36 और फिर 36 × 1 बराबर 36। ये 36 के गुणनखंड है। क्रम से 1 का, 2 का, 3 का चला गया, फिर 4 का जा रहा, 5 का नहीं जा रहा, 6 का, 7, 8 का नहीं जा रहा, 9 का, फिर 10 का नहीं जा रहा, 11 का नहीं जा रहा, 12। फिर यहाँ से क्रम चेंज हो गया वापस। जैसे 4 × 9 था तो 9 × 4, 12 × 3, 12 × 3, 18 × 2, 36 × 1। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब लिखेंगे अतः
36 के गुणनखंड, 36 के सभी गुणनखंड, सभी गुणनखंड क्या क्या आए थे? 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 और 36। ये आपके 36 के सभी गुणनखंड हो गए। मतलब गुणनखंड इस प्रकार आपको निकालने हैं। अब आते हैं हम एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन। ध्यानपूर्वक देखते जाना है। हाँ जी, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित संख्याओं के सभी गुणनखंड लिखिए। क्वेश्चन 1, निम्नलिखित संख्याओं के सभी गुणनखंड लिखिए। निम्नलिखित संख्याओं के सभी गुणनखंड लिखिए। जैसे ए है 24, बी है 15। इसके कुछ क्वेश्चंस है जो आपको ही हल करने हैं। समझ गए? कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, इसके तरीका समझा रहा हूँ कि इसके शेष संख्याओं के गुणनखंड कैसे करने हैं। तो मैं 2 के और समझा देता हूँ। अभी 2% समझाए थे, फिर बाकी के भी आपको ऐसे ही करने, घर पे करने हैं, खुद को करने, तो समझा रहा हूँ। हाँ जी, 1 × 24, 24 एकम 24। 2 × 12, 12 दूनी 24। 3 × 8, 8 तिया 24। 4 × पता कैसे चल रहा? 4 का भाग 24 में 2, 6 बार। 4 छंग 24, 5 का नहीं जाता 6। अब उल्टा करते जाएंगे यहाँ से। 6 × 4 बराबर 24। अब 8 × 3 बराबर 24। 8 के बाद में 12 × 2 बराबर 24। 24 × 1 बराबर 24। तो ये आपके इस तरफ क्या हैं? वो सभी इसके गुणनखंड हैं। तो हम लिखेंगे अतः 24 के सभी गुणनखंड, 24 के सभी गुणनखंड बराबर 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24 है। ये हो गए 24 के सभी गुणनखंड। अब आता है 15। 15 के देख लेते हैं। 1 × 15, 15 एकम 15। 2 का भाग नहीं जाता 15 में, 3। 3 पंजे 15, 5 बार। 4 का नहीं जाता, 5 का नहीं, 6 का नहीं, 7 का नहीं जा रहा, तो सॉरी 5 का जा रहा है। 5 × 3 15। 6 का नहीं जा रहा, 7 का नहीं जा रहा, 8 का नहीं जा रहा, 9 का नहीं जा रहा, 10 का भी नहीं जा रहा, तो 15 आ जाएगा। 15 × 1, 15 एकम 15। तो हम लिखेंगे अतः 15 के सभी गुणनखंड, 15 के सभी गुणनखंड क्या क्या आ गए? 1, 3, 5 व 15 है। तो इस प्रकार आपको सभी गुणनखंड ज्ञात करने हैं। समझ गए? सभी गुणनखंड ज्ञात करने। प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट। इसके कुछ क्वेश्चंस जो बचे हुए हैं
वो क्वेश्चंस आपको हल करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ध्यान से सुने और देखें। निम्न संख्याओं के प्रथम 5 गुणज लिखिए। निम्न संख्याओं के प्रथम 5 गुणज लिखिए। निम्न संख्याओं के प्रथम 5 गुणज लिखिए। जैसे ए का तो है 5, बी में दे रखा है 8 और सी में दे रखा है 9। और भी है, देखते हैं, नहीं है और नहीं है। अब गुणज ध्यान से देखेंगे। हाँ जी, निम्नलिखित संख्याओं के प्रथम 5 गुणज लिखिए। पहला प्रश्न है 5, 5 के हम 5 गुणज लिखेंगे। तो देखिए गुणज कैसे लिखते हैं। 5 × 1, 5 × 2, 5 × 3, 5 × 4 और 5 × 5, यानी क्रम से गुणा करते जाएंगे और इसके गुणज आते जाएंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, 5 चौक 20, 5 25। तो हम लिखेंगे अतः 5 के प्रथम 5 गुणज। पाँच के प्रथम 5 गुणज क्या क्या है। 5, 10, 15, 20 एवं 25। इस प्रकार आपको लिखना है। ये हो गए इसके प्रथम 5 गुणज। बी, 8 के भी 5 गुणज लिखना है। 8 × 1, 8 × 2, 8 × 3, 8 × 4, 8 × 5। गुणा कर लेते हैं। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40। तो हम लिखेंगे अतः 8 के प्रथम 5 गुणज। 8 के प्रथम 5 गुणज। 8, 16, 24, 32 एवं 40 है। ये हो गई 8 के प्रथम 5 गुणज। अब लेते हैं 9। हाँ जी, 9 × 1, 9 × 2, 9 × 3, 9 × 4, 9 × 5। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45। हो गए 5 गुणज। ऐसे ही 6, 7, 8 कितने भी गुणज पूछे उतने गुणज हम ज्ञात कर सकते हैं। तो अतः 9 के
प्रथम 5 गुणज बराबर 9, 18, 27, 36 एवं 45 है। इस प्रकार प्रश्न नंबर 2 आपका कंप्लीट हुआ। निम्न संख्याओं के प्रथम 5 गुणज, कोई भी संख्याओं के आपसे गुणज पूछे, आपको गुणज इस प्रकार ज्ञात करना है। प्रश्न नंबर 2 के बाद में आता है प्रश्न नंबर 3। स्तंभ 1 की संख्याओं का स्तंभ 2 के साथ मिलान कीजिए। प्रश्न 3 है स्तंभ 1 की संख्याओं का स्तंभ 1 की संख्याओं का स्तंभ 2 की संख्याओं से मिलान कीजिए। स्तंभ 1 की संख्याओं का स्तंभ 2 की संख्याओं 2 के साथ मिलान कीजिए। स्तंभ 1 35, 15, 16, 35, 15, 16, 35, 15, 16, 20, 25, 20, 25। A B C D E F एक 8 का गुणज, आठ का गुणज, बी है 7 का गुणज, सी है 70 का गुणज, डी 30 का गुणन, 30 का गुणनखंड, तीस का गुणनखंड, और ई है 50 का गुणनखंड। और एफ है 20 का गुणनखंड। इस प्रकार स्तंभ 1 और स्तंभ 2 को आपको मिलाना है। किस किस को मिलाना है? स्तंभ 1 और स्तंभ 2 को मिलाना है। ध्यान से देखेंगे। स्तंभ 1 35 में से गुणज किसका? जैसे 7, क्योंकि 35 के टुकड़े होते हैं 5 × 7, तो इस तरफ 7 है, तो पहला है 35 वाला का संबंध किससे है? बी से, क्योंकि 35 का जो आंसर आ रहा है वो 7 का गुणज आ रहा है। 35 क्या है? 7 का गुणज है। 35 क्या है? 7 का गुणज है। अब आ जाइए 15, 8 का भी नहीं जा रहा, 70 का भी नहीं जा रहा, इनका तो 15 का भाग किस में जा रहा है? क्योंकि 15 इस 30 का एक गुणनखंड
है, तो 15 का संबंध किससे आ रहा है? डी से, क्योंकि 15 दूनी 30, मतलब 30 का एक गुणनखंड है 15। 16 कौन सा बच गया? 16। 16 में देखो इधर 16 किसका है? 8 का। 16 किसका है? 8 का। समझ गए? क्योंकि 8 दूनी 16, तो 8 का गुणज है 16। फिर इसके बाद 20, 20 का है, 20 एकम 20। और 25 का, 25 दूनी 50। समझ गए? एक इसमें अतिरिक्त है। समझ रहे मेरी बात? कैसे करना है? स्तंभ 1 में 35 था, इधर था 17 का गुणज, तो 35 17 7 का गुणज है कि नहीं है? क्योंकि 7 का गुणज 7 पंजे 35। 15 किसका गुणनखंड है? 30 का। 8 का गुणज 8 दूनी 16। 8 का भाग इस तरफ जा रहा, देखो 8 दूनी 16, 7 पंजे 35, ये है गुणनखंड। क्योंकि 15 किसका गुणनखंड है? 30 का। 20 का गुणनखंड 20, 50 का गुणनखंड 25। तो इस प्रकार जो फर्स्ट नंबर था ए था। अब आपको आंसर कैसे लिखना है? देखो इसमें जैसे फर्स्ट नंबर है, पहले का आंसर तो आ रहा है बी। कितना आंसर आया? बी। क्योंकि 7 का गुणज कितना होता है? 35, तो पहले का आंसर बी। और दूसरे का जो आंसर है, क्योंकि 15 किसका गुणनखंड है? 30 का, तो दूसरे का आंसर हुआ डी। प्रश्न नंबर 3 था 16, मतलब 8 का गुणज कितना हो रहा है? 16, क्योंकि 8 दूनी 16, तो तीसरे का आंसर आ गया ए। चौथे का आंसर 20, तो 20 का गुणनखंड 20, क्योंकि 20 एकम 20, तो इसका आंसर आया चौथे का एफ। पांचवा 25, 50 का एक गुणनखंड होता है 25, यानी कि 25 का भाग जा रहा है 50 में, तो पांचवे का आंसर आया ई। इस प्रकार इसमें एक का आंसर तो बी आया, और दूसरे का डी, तीसरे का ए, चौथे का एफ, और पांचवे का ई। सी इसमें एक अतिरिक्त था। तो इस प्रकार आपको इनको मिलान करना था कि खंड 1 और खंड 2 में क्या संबंध था, किस संख्या के का संबंध किस संख्या के साथ है। अब इसका कीजिए। एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो गई आपकी। इसका एक प्रश्न गृह कार्य के लिए दिया जा रहा है, आप ध्यान से देखेंगे। गृह कार्य क्वेश्चन नंबर 1, इसका गृह कार्य में है कि 9 के सभी गुणज ज्ञात कीजिए। 9 के सभी गुणज ज्ञात कीजिए। 9 के सभी गुणज ज्ञात कीजिए। इसने कंडीशन दे दी जो 100 से कम हो, जो 100 से कम हो। सभी गुणज, उतने सारे गुणज निकालना है, उन गुणजों का मान 100 से कम रहना चाहिए। तो उस सारे के सारे गुणज निकालने जिनका मान कितने से कम होना चाहिए? 100 से कम होना चाहिए। तो ये एक प्रश्न है आपको गृह कार्य के लिए। इस प्रकार एक्सरसाइज 3.1 आपकी कंप्लीट हुई। धन्यवाद।